हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल दिलीप ओझा मैथ्स में। आज का जो हमारा वीडियो है वो है हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चनों को लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। इन विजुअल बेसिक्स कीवर्ड्स आर वर्ड्स डैट। इन विजुअल बेसिक में कीवर्ड्स वो शब्द हैं जिनका आपके ऑप्शन है हैव स्पेशल मीनिंग एंड शुड नॉट बी यूज्ड व्हेन नेमिंग आइडेंटिफायर, यानी कि अर्थ विशिष्ट होता है एवं इनका उपयोग आइडेंटिफायर के नामकरण के समय नहीं होना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन में शुड बी यूज्ड व्हेन नेमिंग आइडेंटिफायर, उपयोग आइडेंटिफायर के नामकरण के समय होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है आर यूज्ड फॉर नेमिंग बटन लेबल्स एक्सेट्रा, यानी कि उपयोग बटन लेबल के नामकरण में किया जाता है। ऑप्शन 4 आर यूज्ड इन ऑब्जेक्ट्स, यानी कि उपयोग ऑब्जेक्ट्स में किया जाता है। तो इसका कौन सा आंसर राइट है? यानी कि विजुअल बेसिक्स में कीवर्ड्स वो शब्द है जिनका, यानी कि ऑप्शन ए हैव स्पेशल मीनिंग एंड शुड नॉट बी यूज्ड व्हेन नेमिंग आइडेंटिफायर। तो यानी कि ऑप्शन ए क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे ऑफ स्टोरिंग द पार्टीशनिंग इंफॉर्मेशन ऑन ए ड्राइव। निम्न में से कौन सा ड्राइव में पार्टीशनिंग इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का तरीका है? कौन से में है? ऑप्शन ए BBR, ऑप्शन बी लेब्र, ऑप्शन सी MBR, ऑप्शन डी बायोस। तो कौन सा है ड्राइव में पार्टीशनिंग इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का तरीका है? कौन सी में? तो वो है MBR, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन एक्सेल द कंटेंट्स ऑफ द एक्टिव सेल इज डिस्प्लेड इन। एक्सेल में एक्टिव सेल के विषय वस्तु को डैश में डिस्प्ले होते हैं, किसमें होते हैं? ऑप्शन ए फुटर बार, टूल बार, टास्क बार या फॉर्मूला बार। तो जो एक्सेल में जो एक्टिव सेल होती हैं वो उनकी जो विषय वस्तु होती है जो डिस्प्ले होती है किसमें डिस्प्ले होती है? तो आपका ऑप्शन है फॉर्मूला बार, यानी कि ऑप्शन डी क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा विच इज़ द नेटवर्क दैट नीड्स ह्यूमन बीइंग टू मैन्युअली रूट सिग्नल। ऐसा कौन सा नेटवर्क है जिसे संकेतों को मैनुअल रूप से राउट करने के लिए मनुष्यों की आवश्यकता होती है? कौन सा सिग्नल है? आपके ऑप्शन है फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क, टी स्विच नेटवर्क, बस नेटवर्क या रिंग नेटवर्क। तो ऐसा कौन सा नेटवर्क है जिसे संकेतों को मैनुअल रूप से राउट करने के लिए मनुष्यों की आवश्यकता होती है? तो कौन सा है? वो है टी स्विच नेटवर्क, यानी कि ऑप्शन बी क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा द फंक्शन ऑफ ए ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य होते हैं, कैसे होते हैं? आपके ऑप्शन है एलोकेट रिसोर्सेज, संसाधनों को नियत करना, मॉनिटर एक्टिविटीज़, क्रियाकलापों को मॉनिटर करना, मैनेज डिस्क एंड फाइल्स, डिस्क एवं फाइलों को मैनेज करना, या ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। जो फंक्शन होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में उनको हम क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर वो है ये सारे के सारे। उसमें एलोकेट रिसोर्सेज भी होती हैं, मॉनिटर की एक्टिविटीज़ भी होती है और फाइलों और डिस्क को मैनेज भी होता है। ओके, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा एन एडवांटेज ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट अप्रोच इज दैट दी, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट अप्रोच का लाभ है, क्या लाभ है? ऑप्शन है डेटा इज इंटीग्रेटेड एंड कैन बी एक्सेस्ड बाय मल्टीपल प्रोग्राम्स, डाटा एकीकृत होता है तथा मल्टीपल प्रोग्रामों के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। ऑप्शन बी डेटा रिटेंडेंसी इंक्रीज, डाटा अतिरिक्तता में बढ़ोतरी होती है। डेटा इज डिपेंडेंट ऑन मशीन, डाटा मशीन पर निर्भर होता है। या सिस्टम हैज़ हायरार्किकल अप्रोच, सिस्टम में सोपनिक अप्रोच होती है। तो क्या है डेटाबेस मैनेजमेंट की जो अप्रोच है इसके हमें क्या फ़ायदे हैं, क्या लाभ है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर वो है हमारा ऑप्शन ए। इसमें ये होता है कि डेटा इज इंटीग्रेटेड एंड कैन बी एक्सेस्ड बाय मल्टीपल प्रोग्राम, डेटा एकीकृत होता है तथा मल्टीपल प्रोग्रामों के द्वारा हम इसको एक्सेस कर सकते हैं आसानी से। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विच वॉज द फर्स्ट प्रोसीडर ओरिएंटेड लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम प्रक्रिया उन्मुख भाषा है? कौन है? ऑप्शन है C++, फोर्ट्रॉन या HTML। तो जो फर्स्ट प्रोसीजर जो ओरिएंटेड लैंग्वेज है वो कौन सी है? वो है हमारी फोर्ट्रॉन लैंग्वेज, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, फोर्ट्रॉन इज द राइट आंसर।
ओके। अगला क्वेश्चन है, डैश की इज यूज्ड टू सेट द फीचर्स ऑफ ए कंपनी इन टैली। टैली में एक कंपनी के फीचर को सेट करने के लिए कौन सी की का यूज़ करते हैं? कौन सी की? F10, F11, F1 या F5? तो कंपनी के जो फीचर को सेट करने के लिए जो हम की का यूज़ करते हैं वो है F11, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग फाइल्स फ्रॉम ए कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड। एक कंप्यूटर के इंटरनेट से अपने कंप्यूटर पर फाइलें अंतरण करने की प्रक्रिया कहा जाता है, क्या कहते हैं? ऑप्शन, फाइल ट्रांसफ़र, कॉपिंग अनुकरण, डाउनलोडिंग या स्ट्रीमिंग। तो एक कंप्यूटर के इंटरनेट से अपने कंप्यूटर पर फाइलें अंतरण करने की, यानी कि फाइलें जो प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं डाउनलोडिंग। हमें इंटरनेट से कोई भी फाइल अपने सिस्टम में चाहिए तो हम किसको प्रक्रिया के तहत उसको ले सकते हैं? तो वो इंटरनेट से डाउनलोडिंग प्रोसेस के थ्रू हम अपने कंप्यूटर में पा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड वेब प्रोटोकॉल। निम्न में से क्या सर्वाधिक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला एक वेबसाइट का प्रोटोकॉल है? ऑप्शन है URL, HTTP, HTML या ISP। ISP होता है जैसे कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और इसका जो हमारा राइट आंसर क्या है? जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो होता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी क्या है इसका सबसे इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाइट्स आर रिक्वायर्ड फॉर ए सिंगल डेटा टाइप इन VBA। यानी कि VBA में एकल डेटा टाइप के लिए डैश बाइटों की आवश्यकता होती है। कितनी बाइटों की होती है? ऑप्शन ए 2, 4, 8 या 1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है हमारा ऑप्शन डी। डी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन ए वेरिएबल बी डिक्लेयर्ड इन जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल किस प्रकार से डिक्लेयर किया जा सकता है? इस प्रकार से आपके ऑप्शन है वेरिएबल स्टार नेम, वेरिएबल वेरिएबल या str स्ट्रिंग। तो किससे हम उसको जावा स्क्रिप्ट में डिक्लेयर करते हैं? तो ऑप्शन ए क्या है इसका करेक्ट आंसर, यानी कि वेरिएबल स्ट्रिंग नेम। ओके। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इन MS एक्सेल कॉल्ड। MS एक्सेल में वर्कशीट के जो संग्रह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वर्कशीट, सीट बुक, वर्कबुक या एक्सेल बुक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है सी, यानी कि हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको वर्कबुक कहते हैं। ठीक है, वर्कबुक इसका करेक्ट आंसर है। पॉस क्या है? व्हाट इज पॉस? अ टाइम एंड प्लेस वेयर ए रिटेल ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटेड, यानी कि वह समय तथा स्थान जहाँ रिटेल ट्रांजेक्शन होता है। सेकेंड है अ मैनेजमेंट प्रोडक्ट डिस्कशन। थर्ड अ प्रोडक्ट ओवरव्यू सिनेरियो या ऑप्शन डी अ यूनिटी मीटिंग। जो पोस्ट मशीन होती है जो हम ज़्यादातर आज के टाइम पे देखने को मिलती हैं, वो कहाँ मिलती हैं? वो मिलती हैं ज़्यादातर शॉप पे। जैसे कि जो रिटेलर्स होते हैं बड़े बड़े शॉप, वो क्या पोस्ट मशीन रखते हैं। तो यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन HTML में द फंडामेंटल टैग इज कॉल्ड। फंडामेंटल टैग को हम क्या कहते हैं? HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, तो फंडामेंटल टैग को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है प्रलय, वेल, हेड, ये HTML। तो क्या है इसका करेक्ट? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है हमारा HTML में जो फंडामेंटल जो मूलभूत टैग को हम क्या कहते हैं? उसको हम HTML ही कहते हैं। तो HTML ही इसका क्या है करेक्ट आंसर होगा। द मैक्सिमम लेंथ इन डॉस कमांड इज। डॉस कमांडों में जो सर्वाधिक लंबाई होती है वो कितनी होती है? ऑप्शन है 147, 127, 187 या 107। जो डॉस कमांडों में जो सबसे अधिक जो लंबाई होती है वो कितनी लेंथ की होती है? तो वो होती है 127, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा 127। ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, डेटाबेस ऑब्जेक्ट दैट होल्ड डेटा। वो डेटाबेस ऑब्जेक्ट जो डेटा को रखता है, क्या रखता है? ऑप्शन ए टेबल, रिपोर्ट, फॉर्म या क्वेरी। वो डेटाबेस ऑब्जेक्ट जो डेटा को रखता है क्या? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है हमारा ऑप्शन है, यानी कि टेबल। टेबल क्या है इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द डायग्राम इज यूज्ड टू स्टार्ट
स्टॉप इन फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में निम्न में से किस आरेख का उपयोग स्टार्ट स्टॉप के लिए किया जाता है? कौन से आरेख का उपयोग करते हैं? तो ये आपके ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो स्टॉप और स्टार्ट करने के लिए जो डायग्राम का यूज़ करते हैं फ्लो चार्ट में, वो है हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है कंट्रोल प्लस इक्वल की इफेक्ट। जो कुंजी का जो प्रभाव होता है क्या होता है? ऑप्शन ए फॉन्ट साइज को बढ़ाना, फॉन्ट साइज घटाना, सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट। टू कंट्रोल प्लस इक्वल जो की का जो हम प्रभाव होता है तो क्या होता है? वो होता है सब स्क्रिप्ट, यानी कि ऑप्शन डी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा द स्प्लिंग टूल इन MS वर्ड इज इन दी डैश टूल बार। MS वर्ड में स्प्लिंग टूल बार में होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए फॉर्मेटिंग, ऑप्शन बी स्टैंडर्ड, ऑप्शन सी रिव्यू, ऑप्शन डी फाइल। तो जो स्पेलिंग टूल में MS वर्ड में जो होता है क्या होता है? वो होता है स्टैंडर्ड, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन द प्लॉटर इज ए डैश डिवाइस। प्लॉटर एक डिवाइस होता है, कौन सा डिवाइस होता है? क्या ये इनपुट होता है, क्या आउटपुट, क्या ये एक मेमोरी होती है, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्लॉटर होता है वो क्या होता है? वो होता है एक आउटपुट डिवाइस होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन डैश इज ए टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन। इनमें से एक पेज का पेज ओरिएंटेशन है, क्या है? ऑप्शन ए बुलेट्स, लैंडस्केप, क्लिप आर्ट या मैक्रो। तो पेज ओरिएंटेशन का इनमें से ऑप्शन है वो क्या है? वो है ऑप्शन बी, यानी कि लैंडस्केप। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा द डंप टर्मिनल कंसिस्ट ऑफ एन। डंप टर्मिनल एक डैश से बना होता है, किससे? ऑप्शन है एक्सटेंशन कार्ड, कीबोर्ड एंड स्क्रीन, मदरबोर्ड या इंडिपेंडेंट प्रोसेसर। तो डंप जो टर्मिनल होता है वो कंसिस्ट होता है किससे बना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कीबोर्ड तथा स्क्रीन से बना होता है एक डंप टर्मिनल। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड जय हिंद।